दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्नैपडील पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या आप सेल करने का प्लान बनाते हैं तो उसमें जो पेमेंट होता है यानी कि आप एज ए सेलर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं स्नैपडील पे। और स्नैपडील का जो पेमेंट सिस्टम होता है मैं उसी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके लिए मैं अपना स्नैपडील का जो सेलर पैनल है वो मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये मैंने अपना जो है स्नैपडील का सेलर पैनल मैंने अभी लॉगिन किया है। और ये सेलर पैनल जो है ये मेरा स्नैपडील का डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर एंड सेल समरी एज यस्टरडे, यानी कि डेट जो इसमें है ये कल तक की, यानी ये पूरी जो कल तक के लास्ट के 30 दिन यानी कि ये 30 डेज़ की जो समरी है वो यहाँ पे है। अब इसमें जो सेल कंप्लीट हुई है मेरी, वो सेल मेरा कंप्लीट अमाउंट यहाँ पे दिया गया है कि विद इन 30 डेज़ के अंदर मैंने टोटल स्नैपडील के अंदर कितने प्रोडक्ट की जो है अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट जो है सेल, वो मेरा जो है ये वो अमाउंट है जो कि मैं इसमें पूरे 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट मैंने किए हैं। और ये जो अमाउंट है यानी कि ये मेरा जो है 1,65,647 ये मेरे ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं। और जो सेल मेरी रिटर्न हुई है वो है 32,004 रुपीज़ की। तो ये मेरी रिटर्न का अमाउंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर बुक्ड, यानी कि इन 30 डेज़ के अंदर मेरे ऑर्डर कितने बुक हुए हैं वो है 352। और ऑर्डर प्रोसीड जो मैंने कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुके मैंने इसमें से वो है 331। और इसमें से रिटर्न यानी कि टोटल आप देखेंगे 331 में से 57 ऑर्डर मेरे रिटर्न हुए हैं। और ये रिटर्न के जो है ये जो रेड में आ रहा है यानी कि वो माइनस के चार्जेस हैं, रिटर्न हुए हैं वो प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो कस्टमर का फीडबैक का एक ग्राफ दिया गया है। और ये ग्राफ होता है जो कि अलग अलग इसमें कलर से डिफाइन किया गया है, रेड का, और इसमें आप ऑरेंज और ग्रीन, यानी कि नॉर्मल अभी आप देखेंगे मेरा जो ग्राफ है ये ऑरेंज में है, यानी कि मेरी जो रेटिंग है वो 82% में है अभी। तो ये इसका डैशबोर्ड है। और इसी में इसका जो पेमेंट जो सेक्शन होता है जिसकी मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पेमेंट सेक्शन के लिए आप क्लिक करेंगे यहीं पे इसी के राइट कॉर्नर पे, और यहाँ होता है पेमेंट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेमेंट का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे टोटल सीओडी और नॉन सीओडी। तो यहाँ पे अभी ये टोटल जो अमाउंट दिखाता है ये एक्टिव ऑर्डर से मीनिंग ये है कि यदि आपके पास कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है और आज की डेट में आपको एक ऑर्डर रिसीव होता है और आप उसको सेम डे या नेक्स्ट डे पे उसको डिस्पैच करते हैं। तो डिस्पैच करने के बाद जब कस्टमर को वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, तो डिलीवर्ड होने के बाद 7 डेज़ का जो है कस्टमर का रिटर्न पॉलिसी होती है। हर अपनी जो ई कॉमर्स की साइट होती है उसमें 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है। तो अगर आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड होता है और होने के बाद विद इन 7 डेज़ के अंदर अगर उसको रिटर्न कर देता है, तो उस केस में जो आपका अमाउंट प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा और आपको रिटर्न चार्जेस भी देने होते हैं। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर देखिए ये 6 डेज़ का जो है इंस्टीमेटेड पे आउट दिया गया है। अब इसमें अलग अलग पूरे 6 दिन के जो टाइम पीरियड होते हैं ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट आपको रिटर्न आता है या कस्टमर उसको कैंसिल कर देता है तो ये अमाउंट आपका चेंज भी हो सकता है। अब इसमें अगर आपको जैसे ये अमाउंट दिया गया है, अब इस अमाउंट की अगर डिटेल आपको चेक करनी है तो यहाँ पे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके ऑर्डर हैं उन सब की यहाँ पे डिटेल आ जाती है। इसमें आप देखेंगे जितने ऑर्डर हैं टीसीएस जो है आपका उसमें डिडक्ट किया जाता है हर एक ऑर्डर के अंदर।
और TCS के अलावा ये जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी समरी हो जाती है कि टोटल आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर की जो समरी है वो यहाँ पे दी गई है और इसी का टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो होता है। और अगर आप देखना चाहते हैं COD तो यही होता है COD। तो यहाँ पे COD का अमाउंट आ गया और ये नॉन COD। तो ये पेमेंट का एक अपना अलग से पूरा सेक्शन दिया गया है। और अब इसमें आपको ये कंप्लीट चेक करना है कि आपको जो ऑर्डर का पेमेंट रिसीव हुआ है तो वो कंप्लीट पेमेंट की अगर डिटेल आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ये डेट वाइज पूरी समरी है कि आपको जो पेमेंट रिसीव होता है और इसमें पूरा जो अमाउंट दिया गया है ये अमाउंट होता है। और ये COD है या नॉन COD है, ये दोनों है ऑप्शन इसके अंदर। और ये जो अमाउंट है इस अमाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और वापस मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। तो मेनली क्या होता है कि आपको अगर कोई ऑर्डर आज रिसीव होता है और आप उसको आज के दिन यानी कि सेम डे पे उसको डिस्पैच कर देते हैं तो आपको पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में 20 से 25 डेज़ का जो है टाइम पीरियड लेके चलना है। कि ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद जैसे ही कस्टमर को डिलीवर्ड होता है तो आपको अपना पेमेंट जो है वो डिले होगा। डिले होने की वजह यह है कि आप जो है ऑर्डर कस्टमर को सेंड करते हैं, डिलीवर्ड होने के बाद 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है और 7 दिन के बाद आपका अमाउंट 7 दिन का ट्रस्ट पे भी होता है। उसके बाद यानी कि आपने कस्टमर को ऑर्डर बेचते हैं तो नॉर्मली 4 to 5 डेज़ का टाइम उसमें लगता है आपका ऑर्डर जाने में और कस्टमर को डिलीवर्ड होने के बाद में विद इन 7 डेज़ की इनकी रिटर्न पॉलिसी होती है। तो यानी कि एक हफ्ता यानी 7 दिन आप अपने जाने के 7 दिन कस्टमर के पास रिटर्न पॉलिसी के 40 डेज़ और 7 डेज़ आपको कंपनी का जो है वो ट्रस्ट पे रखती है यानी 21। तो आपका अमाउंट आपको रिसीव होगा आफ्टर 20 डेज़ के बाद। यानी कि नॉर्मली आपका अमाउंट जो है 20 से 25 डेज़ के बाद ही आपको अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो दोस्तों इस तरह से तो ये होता है कि आप स्नैपडील पे अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो पेमेंट का जो सर्कल है वो चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बताई है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।